नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज 23 जून है। 23 जून को विपक्षी एकता मुहिम की कवायद जो है वो पहले से शुरू हुई थी। आज उसकी बैठक शुरू कर दी गई है। आगाज़ किए हैं राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी ने और लगभग 15 राज्यों से लोगों का आना यहाँ हुआ है। इन्होंने अपने आतिथ्य को स्वीकारते हुए आज शिरकत कर रहे हैं इस बैठक में। लेकिन अगर आप जैसे ही पटना की सड़कों पर अभी इस वक्त या कल से ही अगर देख रहे होंगे, सड़कों पर नज़रें जा रही होंगी आपकी, तो लगातार दोनों तरफ होर्डिंग और बैनर लगे हुए नज़र आए होंगे। जिन जिन राज्यों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन सभी की तस्वीर उन्हें वेलकम करते हुए टांग दी गई है सड़कों के किनारे। लेकिन आश्चर्य तब हो रहा है जब एक भी तस्वीर वर्तमान जो सरकार चल रही है बिहार में महागठबंधन की, उसकी एक भी तस्वीर किसी को भी स्वागत करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल हमारी आंखें जो हैं वो खोजते रही कि कहीं भी एक तस्वीर मिल जाए कि ये महागठबंधन में जितने भी दल हैं, ये सभी दलों के तरफ से लोगों को एक स्वागत का चित्र भी मिल जाए, वो कहीं नहीं देखा। चलिए हम जानकारी लेते हैं कि इसके मूल वजह क्या हैं। क्यों नहीं महागठबंधन की तरफ से एक भी तस्वीर साझा किए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, मनीष पांडे जी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी महागठबंधन की तरफ से एक भी स्वागत के रूप में किसी की तस्वीर, एकत्र तस्वीर जो है, इकट्ठा तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है सड़कों पर। देखिए, आपका जो सवाल है वह बिल्कुल वाजिब सवाल है। और किसी भी व्यक्ति को जब देखिए कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, खास करके इतना बड़ा कार्यक्रम जब होता है, तो स्वाभाविक है उसकी एक साझा तस्वीर जनता के बीच में डाली जाती है, या एक साझा पोस्टर, जिसको ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि महागठबंधन का यह ऑफिशियल तस्वीर है, जिसमें किसी का निजी भाव नहीं दिखता, जिसमें एकजुटता दिखती है। जैसे आप देखे होंगे पटना की सड़कों पर कि जिन पार्टियों ने अपने पोस्टर लगाए हैं उन्होंने अपने नेताओं का महिमा मंडन किया है। मतलब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एकता कितनी है इनके अंदर में। इतनी बड़ी योजना बनाई है, इतना बड़ा बैठक की योजना बनाई है। नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से सारे नेताओं से मिलकर आए हैं, उनसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ वादा लेकर आए होंगे आने का। इसके बावजूद अगर एक ऑफिशियल महागठबंधन का अगर एक ऑफिशियल पोस्टर जारी नहीं होता है, बाजार में नहीं है, मार्केट पर नहीं है, बैनरों में, पोस्टरों में नहीं है, तो यह स्पष्ट होता है इससे कि कहीं न कहीं बातें अधूरी रह गई थी, जिसको आज पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अभी तक हेमंत सोरेन की आने की कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये बड़े लंबे लंबे वादे कर रहे थे। सुबह में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात मनवाने के लिए। ये जो पूरा उठापटक है, संयुक्त बैनर नहीं लगाने का एकमात्र अभिप्राय जो मुझे लगता है वो यही है कि आज तक भी आशंका थी कि पता नहीं कौन नेता आएंगे और कौन नेता नहीं आएंगे। अगर हम बैनर लगा दिए और वह नेता नहीं आएंगे तो कहीं हमारी जो है वह खिचड़ी ना पक जाए। तो इसके बचने के लिए यह मुझे लगता है कि है ऐसे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि महफिल सजी थी नीतीश जी के लिए और लूट ले गए राहुल गांधी। यही कहना चाहते हैं, लूट रहे हैं वो महफिल के। लूट ले गए। अच्छा, ले गए। लूट ले गए। महफिल सजी थी नीतीश कुमार के लिए, जो बेचारे कहीं नहीं दिख रहे। उनकी हालत तो उस बेचारे जैसी हो गई है, जो भीड़ में फूल देते भी उनका फुटेज ठीक से नहीं आ पा रहा है मीडिया में। गुलदस्ता देते हुए भी, स्वागत करते हुए भी उनको लोग धकिया दे रहा है एयरपोर्ट पर। कांग्रेस जिसके शासन काल में लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले के आरोप लगे, सीबीआई के जांच हुए, चार्जशीट गठित किए गए और लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, ये वही कांग्रेस है। ये वही कांग्रेस है जितने समाजवादियों की रीढ़ तोड़ी, कमर तोड़ी,
जिसने इनके जितने आइडियल हैं, राम मनोहर लोहिया से लेके जेपी से लेके कर्पूरी ठाकुर तक, सभी को, यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लोकसभा में जीतने नहीं दिया। उनके विरुद्ध कांग्रेस ने चुनाव अपने प्रत्याशी खड़ा किए। ये वही कांग्रेस है जिसके प्रदेश अध्यक्ष आज कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर 1990 से पहले वाली कांग्रेस हो गई है। लेकिन जो मुद्दा है इस पूरे गठबंधन का, इस बैठक का जो मेन मुद्दा है वो है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। कांग्रेस की तो बात ही नहीं आ रही है। वो शायद वो वाकया जो है वो भूल गए हैं सब लोग कि क्या कुछ हुआ था। अब सीधा है कि भाजपा मुक्त करो देश को। नहीं, ठीक है, ये विपक्ष का काम है और लोकतंत्र की यह खूबसूरती भी है कि विपक्ष सत्ता परिवर्तन की बात करे। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये जायज मांग है उनका। और वो विपक्ष, हम भी जब विपक्ष में थे तो हम भी कहते थे। लेकिन देश की जनता, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि 2014 के बाद भारत की राजनीतिक दशा और दिशा में बड़ा परिवर्तन आया है। और यह बड़ा इत्तेफाक है कि 23 तारीख के पहले 22 तारीख को G20 के लोग, दुनिया भर के लोग बिहार घूम रहे थे, बिहार का दर्शन कर रहे थे। और 23 तारीख को मध्य रात्रि या प्रातः कहें, जब यहाँ पर भारत में प्रातः काल था, उस समय अमेरिका में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दोनों सदनों को संबोधित करके भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और पूरे विश्व को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत कितना बदल गया है, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया। और उन्होंने सीना ठोक कर उस संसद में कहा कि सिर्फ 5वीं नहीं हो गया, यह 3वीं भी होने वाला है। यह भी दावत देकर वहां से आए, अमेरिका को सुना कर आए हैं कि 3वीं होने वाला है। और 3वीं इसलिए कह के आए हैं क्योंकि उनको अपने देशवासियों पर भरोसा है। अच्छा, एक बात मनीष जी, एक बात स्पष्टता से हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर जो स्थिति है अभी महागठबंधन की, और लोग जिस तरह के बयान दे रहे थे इस बैठक के पहले, क्या लगता है ये बैठक जो है वो फलीभूत होने वाला है या अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा, किसी परिणाम को प्राप्त करेगा? नहीं नहीं, परिणाम को तो प्राप्त करेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि परिणाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये सारे दिल जले लोग हैं। ये सारे दिल जले लोग हैं। किससे दिल जला है? किसी को सीबीआई से दिल जल गया है, किसी को ईडी से दिल जल गया है, कोई करोड़ों रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, कोई आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं, किसी ने नौकरी के बदले जमीन लिखवा रखा है, तो किसी के मंत्री के घर से करोड़ों रुपया नगद मिला है। एक व्यक्ति, आप इसमें बता दीजिए, एक व्यक्ति ऐसा, एक नेता नीतीश कुमार को छोड़कर जिसके ऊपर किसी न किसी रूप से गंभीर आरोप न लगे हो। इसलिए मैंने कहा ये दिल जले लोग सारे हैं और ये मोदी का डर इनको इकट्ठे रखेगा। नरेंद्र मोदी जी का जो डर है, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे, तो ये जो खाने वाले लोग हैं यह इकट्ठा इसलिए होंगे कि शायद इनके इकट्ठा होने से कुछ बिगड़ जाए। लेकिन देश की जनता देख रही है इनकी करतूत, किस प्रकार से इन लोगों ने देश को 2014 के पहले बेचने का काम किया, किस तरह से इन लोगों ने अपने संसद में उपस्थिति, अपने संसद सदस्यों के हिस्सेदारी के आधार पर इन्होंने भागीदारी तय की और किस प्रकार से एक राष्ट्रहित के मुद्दे को इन्होंने समाप्त करके इस देश को 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राज्य शासित देश बनाया। केंद्र शासित देश नहीं था, राष्ट्रीय भावना नहीं रही, राज्य स्तरीय जो पार्टियों की हिस्सेदारी केंद्र में ज्यादा थी उसकी सरकार में चलती थी। तो यह 2014 के पहले था। इसलिए बड़ा स्पष्ट है हम कि इनके एक हो जाने के बाद भी देश की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अधिक सीटों के साथ 2024 में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से। और जो जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी बैनर, कोई भी पोस्टर महागठबंधन के तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे की जो इतनी बड़ी कहानी इन्होंने बताई वो क्या कुछ है, ये बड़ा समझने की ज़रूरत है, इसे अंदर तक इसमें झांकने की ज़रूरत है। खैर, परिणाम तो आएंगे ही, जैसा कि इन्होंने बताया कि परिणाम आएंगे ही, क्योंकि दिल जले लोग हैं। इसलिए
एकत्र होकर हाथ में हाथ डालकर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके अनुसार यानी मनीष पांडे जी के अनुसार सत्ता फिर से नरेंद्र मोदी के ही हाथ में आएगी।